नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी राहुल गांधी के नाम से जितना खौफ खाती है, जितना उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा राहुल गांधी की बातों और कामों में फंस भी जाती है। जैसे कल सुबह राहुल गांधी ने 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में दिए अपने भाषण को जारी किया। आपने देखा, सुना और उसमें प्रतिरोध की बात की। उसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और अभी बीजेपी इसकी काट ठीक से ढूंढ भी नहीं पाई थी कि राहुल गांधी ने प्रतिरोध का पहला कदम बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। राहुल गांधी 17 जून को कोटा पहुंच रहे हैं, जहां वो पेपर लीक से परेशान छात्रों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और आप जानते हैं कि पिछले महीने भर से नीट पेपर लीक, उसके कारण हुई आत्महत्याएं, फिर सीबीएसई रिजल्ट और ऐसे कई मुद्दों पर छात्रों के बीच मोदी सरकार को लेकर कितनी नाराजगी है, यह आपने देखा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो शायद मोदी अपने बचाव में कुछ कह भी पाते, लेकिन मोदी तो फिर से 6 दिनों के लिए विदेश चले गए हैं। आपको पता है, आज से विदेश निकल गए नरेंद्र मोदी जी। आपको कह दिया क्या, तुम मत जाओ विदेश, देशवासियों विदेश मत जाओ, पैसा बचाना है। लेकिन खुद ये 1 महीने के अंदर दूसरी बार 6 दिनों की यात्रा पे विदेश निकल गए। मोदी विदेश में 18 जून तक रहेंगे और इधर 17 को राहुल गांधी के प्रतिरोध की पहली झलक उस कोटा में देखने को मिलेगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्रों का गढ़ है, जहां देश भर से छात्र परीक्षा की तैयारी में पढ़ने के लिए आते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए आते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस आंदोलन का मकसद राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्रों को एकजुट करना है। यह अभियान प्रभावित युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वो अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और परीक्षाओं की लगातार हो रही विफलताओं व पेपर लीक घोटालों के लिए सरकार से जवाबदेही की मांग कर सकेंगे। इसके बाद 17 जून 2026 को कोटा में राहुल गांधी पहला कोचिन हब से अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी इसके बाद फिर 10 जुलाई 2026 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों और सिविल सर्विस की तैयारी का गढ़ है ये, वहां पे भी राहुल गांधी अपने आंदोलन करेंगे। उसके बाद वहां के छात्रों से मिलेंगे, आंदोलन न कहें, छात्रों से मुलाकात, वहां भाषण, बाकी उनमें जोश भरने की कोशिश। इसके बाद 11 जुलाई को पटना बिहार में रेलवे एसएससी की तैयारी और युवा आक्रोश का केंद्र है, आप जानते हैं, यहां भी राहुल गांधी इसी तरह छात्रों को एकजुट करेंगे। और इसके बाद 14 जुलाई को, जी हां 14 जुलाई को नई दिल्ली में, देश की राजधानी है आप जानते हैं, और सत्ता के केंद्र में महासम्मेलन करेंगे राहुल गांधी, यानी महाजुटान करने की कोशिश, वो भी छात्रों की। अब दिल्ली पुलिस सोच ले कि उसे किस तरह इन छात्रों को और कांग्रेस के लोगों को रोकना है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को तो पुलिस खुद जंतर मंतर पर धरना देने ले गई थी। लेकिन क्या वही सहयोग इन छात्रों के साथ भी होगा? ऐसा लगता नहीं है। तो राहुल गांधी के प्रतिरोध की शक्ति अगले 4 दिनों में ही देखने मिल सकेगी। इधर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन मामले में भी अपना विरोध प्रकट कर रही है, वहीं टीएमसी के साथ बीजेपी के बदले वाली राजनीति भी चल रही है। आज ही सुबह, जी हां सुबह पुलिस जो है वो अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची और बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर तलाशी ली गई अभिषेक बनर्जी के घर पर। पुलिस के आने की खबर मिलते ही ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के आवास पर पहुंची। वो काफी समय तक वहां मौजूद रही अभिषेक बनर्जी के घर पर और स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी। पूर्व मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी के आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक भी जुट गए, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। इधर घंटों की तलाशी के बाद भी पुलिस को क्या मिला इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इससे टीएमसी को और जनता को, दोनों को यह तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी किस तरह काम कर रही है, किस तरह की राजनीति कर रही है, किस तरह की सरकार चला रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यही समझाया है। 8 जून को जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में भी राहुल गांधी ने यही समझाया है कि इस समय सारी एजेंसियां, सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारे न्याय व्यवस्था सब जो है वो
बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए क्षेत्रीय दलों को अब समझ जाना चाहिए कि बिखर कर लड़ने का क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन इस मामले में वाम दलों का रुख अब भी अलग ही बना हुआ है। राहुल गांधी ने 8 जून को कहा था अपने भाषण में कि मैं केरल के पूर्व सीएम को गले नहीं लगाऊंगा, तो अब उसका जवाब जो है वो माकपा महासचिव एम.ए. बेबी ने दे दिया है। लेकिन उन्होंने क्यों कहा था, किस रेफरेंस में कहा था? उन्होंने कहा था कि हम भले वहां, क्योंकि लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर या राज्य लेवल पे हम लोग एक दूसरे के आमने सामने भले हैं, और उसको देखते हुए मैं केरल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को गले नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहां हम एक साथ हैं, एक मंच पे हैं, और यहां हम लोगों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। लेकिन यह बात भी नागवार गुजरी और माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने इसका जवाब दिया। क्या कहा है जरा देख लीजिए। या एम.ए. बेबी का कहना है कि कोई भी राहुल गांधी से पिनराई विजयन को गले लगाने के लिए नहीं कह रहा है। इसके उलट हम बस इतना चाहते हैं कि वो पिनराई विजयन और विपक्ष के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करके ईडी और मोदी सरकार की मदद करना बंद करें। ये विपक्ष के नेता का काम नहीं है। मतलब केरल की सत्ता हाथ से निकलने और पिनराई विजयन पर कार्रवाई का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा जा रहा है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है। अब सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह इंडिया गठबंधन बीजेपी से लड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी यही कह रहे थे। अब राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, यह सीपीएम का कहना है। सीपीएम के लोग बता दें जरा कैसे मदद कर रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूं। हम भी कई जगह पे राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल और उनकी मंजिल एक नजर आती है। राहें भले अलग अलग हों, वो पॉलिटिकल राह पे हैं और हम जर्नलिस्टिक राह पे हैं। हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मंजिल एक दिखाई देती है। और मंजिल क्या है? संविधान को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, यही तो है। तो राहें भले अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक है। तो क्या यहां इस कारण हम राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं? और क्या अगर किसी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसने गबन किया है, उसने अगर वहां पे कुछ गड़बड़ घोटाला भ्रष्टाचार किया है, तो क्या इसका मतलब है कि वो बीजेपी का साथ दे रहा है? सच बोलना क्या गुनाह है? आइए दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, ये कुछ छिटपुट चीजें आपके सामने रखा हूं, टिटबिट्स, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बातें, इसलिए क्योंकि आगे का प्लान क्या है, पूरा प्लान सामने है। और राहुल गांधी ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ कौन है, यह जानना जरूरी है। और आज यही चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो बात अपने भाषण में कह रहे हैं, उसे साथी दल समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, यह भी एक सवाल पैदा होता है। यहां पे इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के जिस भाषण का जिक्र बार बार आ रहा है, उसकी एक छोटी सी बानगी बीच से कहीं से भी सुना दीजिए। पॉडकास्ट है और वो भी सिर्फ और सिर्फ साउंड है, ऑडियो है। जरा उसका बीच से, शुरुआत से नहीं, बीच में कहीं से भी सुना दीजिए, और ताकि यहां से हम इस चर्चा की शुरुआत करें। जरा सुनिए। I have seen it in Chhattisgarh, I have seen it in Haryana and in Maharashtra, and yet many of you are still not convinced. The Congress party is a party of resistance. It does not require the neutrality of the Indian state to operate and survive. In fact, the more the institutions of the Indian state are throttled, the more they are captured, the more aggressively the Congress party will fight to defend the Constitution of India. All of us share the ideals of the Congress party. What are those ideals? Satya, Ahimsa, and compassion, Karuna. What is the main issue over here? I have no interest in fighting you. I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people we love. Please understand, we won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish Ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work.
तो सुन रहे थे आप, यहां पे कांग्रेस पार्टी विरोध करने वाली पार्टी नहीं है। इसे काम करने और बने रहने के लिए भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट्स की निष्पक्षता की जरूरत नहीं है। असल में भारतीय राज्य की संस्थाओं का जितना गला घोंटा जाएगा, उन पर जितना कब्जा किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की रक्षा के लिए उतनी ही आक्रामकता से लड़ेगी। हम सभी कांग्रेस पार्टी के आदर्शों को मानते हैं। वे आदर्श क्या हैं? सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। यहां मुख्य मुद्दा क्या है? मुझे आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे दोस्तों। मैं पागल ही हो जाऊंगा जो अचानक उठकर कहूं कि मैं आपसे लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप वे लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। कृपया समझें, हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था, हम 2024 का चुनाव नहीं हारे थे। आपने पूछा कि नीतीश जी क्यों चले गए, ये मेरी वजह से नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही वे कुछ साधन जो काम करते हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारतीय राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 100 साल से भी पहले इसी तरह के फैसले का सामना करना पड़ा था। ये बातें यहां राहुल गांधी ने कही हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो राहुल गांधी अपने भाषण में जिन्होंने कही है, लेकिन इस भाषण का जिक्र यहां बार बार आएगा। आने वाले समय में कई बार आएंगे। इस भाषण का जिक्र आपको मैं बता दूं कि 2029 के चुनाव तक आएंगे, इसलिए आप कई बार, हम भी कहते हैं, रेफरेंस में लेना पड़ता है। प्लीज आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। यह भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है, मील का पत्थर ये भाषण साबित होगा। और ये न सिर्फ इस देश की जनता के लिए, बल्कि सबसे पहले वो जो 25 पार्टियां